अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेल इनफर्टिलिटी पार्ट 1 तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने प्रोग्राम खुशगवार अज़वाजे ज़िंदगी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं लाया हूँ एक नहायत ख़तरनाक मसला या बीमारी का हाल जो तेज़ी से सारी दुनिया में मर्दों को दीमक की तरह चाट रहा है। वो मर्ज है मर्दाना बांझपन। क्यों, क्या हुआ? आप कह रहे होंगे जनाना बांझपन तो सुना था, ये मर्दों का बांझपन कहाँ से आ गया? दोस्तों, ये बहुत दुख भरी कड़वी हकीकत है कि हमारे माशरे में औलाद न होने का सारा इल्जाम औरत को दिया जाता है, ख्वाह उस बेचारी का कोई कसूर भी ना हो। दुनिया में 60% मर्द बांझपन का शिकार है, मगर इल्जाम औरत को दिया जाता है। बाज़ का तो मर्द अपना मायना करवाना भी नहीं चाहता या बांझपन होने को तस्लीम नहीं करता और इसको अपनी गैरत का मसला समझता है। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, जब उन्हें पता चल भी जाए कि वो बांझपन का शिकार हैं, तो वो खुदकशी कर लेते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते। किसी को भी बताने से खुदकशी को तरजीह देते हैं, जो कि इंतहाई गलत है, क्योंकि ये काबिल इलाज मर्ज है। खुदकशी करने की जरूरत नहीं, इस मर्ज को समझना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका हल क्या है। उस हल की तरफ आना चाहिए। तो नाज़रीन, मैं यहाँ सबको बताना चाहता हूँ कि मायूस मत हो। मर्द का बांझ होना एक मर्ज है, जिस तरह बाकी अमराज हैं जो किसी भी शख्स या इंसान में हो सकता है, ठीक इसी तरह बांझपन भी एक मर्ज है और बाकी अमराज की तरह काबिल इलाज है। अल्लाह पाक ने दुनिया में जितनी भी बीमारियां पैदा की हैं, उनसे पहले इलाज उतारा, बाद में बीमारी उतारी। तो फिक्र की क्या बात? नाज़रीन, अब बात है कि आप सबको पहले मर्ज या बीमारी का पता होना चाहिए। जब पता चल जाए तो उसको छुपाए नहीं, बल्कि इलाज इख्तियार करें और इलाज इख्तियार के बारे में जल्द फैसला करें और मायूस ना हो। मर्दाना बांझपन का ताल्लुक स्पर्म से है। स्पर्म क्या है? मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह स्पर्म है, जो खुशियों में पैदा होते हैं और मर्द औरत के मिलने के बाद यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मर्दाना उज़्व से मनी के साथ खारिज होते हैं। औरत के रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। स्पर्म की पैदाइश इन गुदूद की वजह से होती है, जो जिस्म में डक्ट ग्लैंड यानी बेनाली गुदूद से रुतूबत खारिज होती है। हर बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी है कि मनी में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी यानी मिकदार मुनासिब हो। बाज़ औक़ात किसी वजह से मनी में स्पर्म मौजूद नहीं होते या बहुत कम मिकदार में होते हैं या मुर्दा होते हैं, जो मर्दाना बांझपन का बायस बनते हैं। नाज़रीन, मर्दों में जब स्पर्म की मतलूबा तादाद जो होनी चाहिए वो 200 से लेकर 600 मिलियन होती है। अगर 200 मिलियन एक्टिव स्पर्म से कम हो तो बांझपन हो जाता है। यानी अगर आपके पास 50 मिलियन स्पर्म एक्टिव है या लेस देन 50 मिलियन है, तो वो शख्स इनफर्टाइल रहेगा, यानी औलाद नहीं होगी। यानी 50 मिलियन से एक्टिव स्पर्म कम हो तो इनफर्टाइल कहलाता है। यहाँ मैं आप एक बात समझाऊं, अगर किसी शख्स के पास 200 मिलियन स्पर्म है, उसमें 75% एक्टिव है, तो ये 150 एक्टिव स्पर्म उसके पास आते हैं। अगर किसी के पास 200 मिलियन स्पर्म है और 70% एक्टिव है, तो उसके पास 140 मिलियन एक्टिव स्पर्म मौजूद है। इसी तरह अगर किसी के पास 200 मिलियन स्पर्म है और 60% एक्टिव है, तो उसके पास 120 मिलियन एक्टिव स्पर्म मौजूद है। तो कम से कम 120 मिलियन एक्टिव स्पर्म होना चाहिए। अगर किसी शख्स के 120 मिलियन से एक्टिव स्पर्म कम है, तो ये ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा, यानी आप समझे कि बीमारी वहाँ स्टार्ट हो गई। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना बांझपन की इकसाम के बारे में बताना चाहता हूँ। मर्दाना बांझपन की 3 इकसाम है। नंबर 1, एज़ोस्पर्मिया। इस बीमारी में सीमन में स्पर्म की गैर मौजूदगी है, यानी स्पर्म ना जिंदा या मुर्दा मौजूद नहीं होते। इसी तरह ओलिगोस्पर्मिया है, इसमें स्पर्म की तादाद बहुत कम होती है। अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 से लेकर 600 मिलियन, लेकिन अगर ये तादाद एक्टिव स्पर्म 120 मिलियन से कम हो तो ये बीमारी ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है। इसी तरह नेक्रोस्पर्मिया। मर्दाना बांझपन की इस बीमारी में सीमन में स्पर्म मौजूद होते हैं, मगर वो मुर्दा हालत में पाए जाते हैं, जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। नाज़रीन, ये तो थी कुछ इंफॉर्मेशन मर्दाना बांझपन से मुतल्लिक़। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी। जी, ये न सिर्फ हमारी वीडियो का नाम है, बल्कि मर्दाना बांझपन की मेडिसिन का नाम भी है। तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी मायूस बेऔलाद जोड़ों की एक उम्मीद की किरण। मर्दाना बांझपन एक काबिल इलाज मर्ज है। नाज़रीन, अगर आप अभी तक माँ बाप नहीं बने तो मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी गुनाह है। तिब की दुनिया में एक तेजी से
मकबूल होता हुआ मौसर और बेजरर तरीके इलाज से तमाम मर्दाना बांझपन की बीमारियों से निजात हासिल करें। तासीर स्पर्मोजिन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी मर्दों में पाई जाने वाली बीमारियों में जिनमें एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया शामिल है। तासीर स्पर्मोजिन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी इन तमाम बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। इसके अलावा ख्वाह बांझपन प्राइमरी फर्टिलिटी हो यानी शादी के बाद हुकूक ज़ौजियत ठीक तरीके से सर अंजाम देने के बावजूद औलाद या हमल न करार पाया हो। दूसरी किस्म सेकेंडरी फर्टिलिटी जिसमें जोड़ों के पास एक औलाद तो हो वो दोबारा यानी मजीद औलाद पैदा न कर पा रहे हो। इन दोनों सूरतों में तासीर दुहाने की तासीर स्पर्मोजिन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी एक जादुई असर रखती है। इसमें शामिल कुदरती जड़ी बूटियां न सिर्फ मादा तुलिद को गड़ा करें बल्कि स्पर्म की कमी को भी पूरा करें और इसे औलाद के काबिल बनाए। तासीर स्पर्मोजिन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी जिसमें खालस जड़ी बूटियां मर्दों के जरसोमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन यानी HGH की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनको नॉर्मल करता है। सीमन में स्पर्म कोण की तादाद को मुनासिब तादाद में लाकर औलाद पैदा करने का बायस बनता है। सीमन में मौजूद पच सेल को भी खत्म करता है। सीमन में स्पर्म मोर्टेलिटी यानी स्पर्म की हरकत और सकनात और स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर औलाद को सेहतमंद, खुश शक्ल और मुकम्मल खुद-व-खाल के साथ जन्म देने में मदद देता है। तो नाज़रीन, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, जब एक नॉर्मल शख्स मंजिल होता है तो खर्च होने वाले स्पर्म की तादाद 200 से लेकर 600 मिलियन तक होती है। एक मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं। एक दिन में 72 मिलियन और ये स्पर्म 84 यौम में यानी 84 डेज में मैच्योर होते हैं। मर्दाना बांझपन की पेचीदा खराबियां, सीमन में स्पर्म की कमी, सीमन का पतला होना, सीमन में मौजूद स्पर्म का मुर्दा होना, सीमन की क्वालिटी और तादाद का दुरुस्त न होना, इन तमाम मसाइल का कुदरती और हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक हर्बल दुआ से इलाज किया जाता है। तासीर स्पर्मोजिन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी जो बिलादी के कामयाब इलाज के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पूरे एतमाद और भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 100% रिजल्ट के साथ हजारों बिलाजोड़ों को औलाद जैसी नेमतें सरफराज कर चुका है। नाज़रीन, इसके अलावा टेस्टिकल की बीमारियां, हाइड्रोसील और वेरिकोसील स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं। स्पर्म की खराबियों के सिलसिले में खुशियों को बहुत अहमियत हासिल है। टेस्टिकल की बीमारियों में हाइड्रोसील खुशियों के ऊपर गोश्त का बढ़ जाना, वेरिकोसील खुशियों के साथ नालियों का फूल जाना और इनका इलाज। तासीर स्पर्मोजिन स्पर्म ग्रो जैसे हमारे अदारा तासीर हर्बल फार्मा एंड दवाखाना डिवीजन के माहिरीन, हुक्मा और डॉक्टरों ने साल के रिसर्च के बाद एक ऐसा नुस्खा मुतारफ करवाया है जो कि मर्दाना उसे तनासल और बांझपन की तमाम बीमारियों पर कुदरती तौर पर असरअंदाज होकर इन तमाम खराबियों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। अजीज नाज़रीन और अजीज भाइयों, तासीर स्पर्मोजिन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी से उसे खास में बेपनाह तुंदी, बेपनाह फरबी और बेपनाह सख्ती लाकर सारी रात तरफैन जिनसी लुत्फ से भरपूर रात गुजारे, जिनसी और असाबी क़ुव्वत को बढ़ाकर अपनी ज़िंदगी जिंदगी को खुशगवार बनाए। ये कोर्स या थेरेपी औलाद के उसूल के लिए कामयाबी का ज़ामन समझा जाता है। इस कोर्स को पाकिस्तान में शुरू हासिल है ही, लेकिन बैरूनी ममालिक में भी इस कोर्स ने लोहा मनवाया है। लिहाजा अगर आप भी या आपका कोई बहुत प्यारा अजीज इस बेरहम और खतरनाक मर्ज यानी मर्दाना बांझपन में मुब्तला है तो अभी हमारे और आपके अपने तासीर दुहाना तशरीफ लाएं और अपने दामद को औलाद जैसी खुशियों से भरें। बेऔलाद लोगों के लिए उम्मीद का वाहिद सहारा तासीर दुहाना का तासीर स्पर्म ग्रो थेरेपी। तासीर स्पर्मोजिन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी हमारे पुश दर पुश सदरी नुस्खाजात पर मुश्तमिल है, इसलिए ये हमारे दारे तासीर दुहाना पर ही दस्तयाब है। नाज़रीन, आपको आज मैंने तासीर स्पर्म ग्रोथ थेरेपी की अफादियत के बारे में तफसील से बताया। उम्मीद है आप इससे भरपूर फायदा उठाएंगे, क्योंकि तासीर स्पर्मोजिन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी बेऔलाद मर्दों के लिए खास तोहफा है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से नए कोर्स के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जी नाज़रीन, ये थे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में तासीर स्पर्मोजिन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी इसका बेहतरीन इलाज और दीगर तमाम बातें जो कि इस मसले से मुतल्लिक़ ज़रूरी थी वो सब बताई। उम्मीद है आप ज़रूर डॉक्टर साहब की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे और ऐसे लोगों तक आपकी बातें पहुंचाएंगे जो हर तरह के इलाज और मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करके भी सेहतयाब नहीं हो सके।
ताकि वो जल्द अज जल्द कीमो डॉक्टर तारिक महमूद तासीर से अपना इलाज करवा कर इस मूजी मर्ज से मुस्तकिल निजात हासिल कर सकें। इसके अलावा फ्री मशवरे और इलाज के लिए आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं। हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। 0300955289, 0334955289, 0321955289। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप कॉल कर सकते हैं। राब्ता नंबर हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर 0331500548, 0331500549। आप अपने तमाम पुराने पेचीदा और पोशीदा जिनसी मसाइल, जनाना और मर्दाना, बांझपन, इसके अलावा तमाम अमराज के लिए तासीर मेडिकल बोर्ड के हुक्मा और लेडी डॉक्टर्स से मशवरे के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 03335501 03235501 फ्री मशवरे के लिए शादी कोर्स से मुतल्लिक इंतशार की कमी, सख्ती, टाइमिंग की कमी, जरियान, एहतलाम, सरत अंजाल वगैरह के लिए इन नंबर पर रब्ता करें। 0332560764, 0331560764। फ्री मशवरे के लिए अज़ू खास की लंबाई और मोटाई, इसके अलावा अज़ू खास का ढीलापन, टेढ़ापन, छोटेपन के इलाज के लिए इन नंबर पर रब्ता करें। 0337007101, 0332700701। ख्वातीन के मसाइल के लिए जैसे कि लकोरिया, निस्वानी हुस्न में कमी, जनाना बांझपन, माहवारी और बाकी तमाम मसाइल के लिए इन नंबर पर रब्ता करें। 0336577696, 0336577697। क्लिनिक लैंडलाइन नंबर्स +9251577696, +9251577697, +925157732339, +9251553036। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं taseerdawahana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.taseerlabs.com।